चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 50 तक हो गए थे, 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, कह रहा है एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गया। कह रहा है कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि लागत को वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जा सके। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। देखो रॉ मटेरियल है ना, उसकी कीमत क्या हो गई, 25% बढ़ गई। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 25% होता कितना है। 25% होता है 1/4 और बढ़ गई तो मतलब प्लस। मतलब रॉ मटेरियल जो था, रॉ मटेरियल को हिंदी में क्या कहते हैं, कच्चा माल कहते हैं, है ना। तो जब 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 वो बना नहीं होता तो उससे पहले वो रॉ मटेरियल होता है, ठीक। तो कह रहा है 4 से बढ़कर 1 हो गया, 5 हो गया, मतलब 4 से बढ़ के क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये रेशियो है, रेशियो को मैं कुछ भी मान सकता हूँ, इसको मैं 40 भी मान सकता हूँ, 50 भी मान सकता हूँ, 400 भी मान सकता हूँ, 500 भी मान सकता हूँ, है ना। अब कह रहा है जो श्रम है, श्रम मतलब लेबर चार्ज, कच्चे माल की लागत से 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गया है। कह रहा है कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए। अब देखो लेबर जो था, लेबर लेबर चार्ज, देखो भाई 40 रुपए पे पहले कितना लग रहा था, 30% बढ़ गया था, पहले 30% बढ़ा था। तो अगर 40 को मैं 30% बढ़ा दूँ तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 130/100 करूंगा कि नहीं। अब रॉ मटेरियल कितना हो गया, 50। अभी कह रहा है 38% बढ़ गया, तो भाई कितना बढ़ा दूंगा, 138/100। अब सॉल्व कर लो, तो ये जीरो गया, तो यहाँ कितना आ गया, 13×4 = 52। ये जीरो इससे गया, है ना। ये 5 इससे चला जाएगा 2 बार और ये इसको काट देगा 69 बार। ये कितना हो गया, 69, ठीक। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये क्या आएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, कंजप्शन आ जाएगा, है ना। देखो अब देखो ये आपका क्या है, ये मान लो आपका क्या है, प्राइस है। ये क्या है, प्राइस, है ना। जब खर्चा, देखो लागत मतलब खर्चा, जब खर्चा क्या होता है, कांस्टेंट। खर्चा मतलब जब खर्चा क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है जब सेम होता है, वो चेंज नहीं होता। जब खर्चा चेंज ना हो, जब खर्चा चेंज ना हो तो जो प्राइस होता है ना, प्राइस का जैसे मान लो प्राइस का रेशियो एक्स रेशियो वाई है ना। एक्स रेशियो वाई से, एक्स रेशियो वाई है, प्राइस का रेशियो क्या है, एक्स रेशियो वाई है। तो खपत 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 मतलब कंजप्शन, कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, वाई रेशियो एक्स हो जाएगा, समझ में आया। लेकिन ये कब होता है, जब खर्चा क्या होता है, कांस्टेंट। जब एक्सपेंडिचर क्या होता है, कांस्टेंट। जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो जो प्राइस का रेशियो होता है उसका उल्टा खपत का रेशियो होता है। तो अगर मैं यहाँ कंजप्शन का रेशियो निकालूं, कंजप्शन, तो कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 69 से 52 हो जाएगा, है ना। तो कंजप्शन देखो कितना कम हो गया, कितना कम हो गया, -17। किस पे, 69 पे इंटू 100। अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है। एग्जैक्ट आंसर निकालोगे तो आपका बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा ना। तो इसको मैं अप्रॉक्स आंसर निकालूंगा। क्या निकालूंगा, अप्रॉक्स आंसर। आपको यही सीखना है। जब कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी आ जाए तो आप ये देखिए ऑप्शन कितनी दूर दूर है, देखिए ऑप्शन कितनी दूर दूर है, तो ये अप्रॉक्स आंसर आएगा। अगर मैं ऊपर 17 लिख लूँ और नीचे 69 की जगह 68 लिख लूँ, इंटू 100 कर दूँ, तो जब मैं इसको काटूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 25%। मतलब वैल्यू जो आएगी ना वो 25% से आसपास आएगी, 25% के आसपास आएगी। तो भाई देखो ये तो भैया 20% है तो हो ही नहीं सकता, ये 30%, ये भी नहीं हो सकता। अब दो ही ऑप्शन बचे हैं, या तो सी होगा या तो डी होगा। अब ये देख लो कि 25% से ज़्यादा आएगा कि कम आएगा। देखो भाई अगर मैंने 68 लिया तो 25% आया, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा, नीचे वाली वैल्यू बढ़ाऊंगा, जैसे 68 से 69 कर दूंगा, तो वैल्यू क्या होगी, जब नीचे वाली वैल्यू बढ़ाओगे तो वैल्यू कम होती है। मतलब 25% से जो आंसर आएगा वो कम ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा नहीं आएगा, या तो ज़्यादा दिया तो ये भी ऑप्शन गया। समझ में आया। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आगे स्लाइड से देखते हैं, है ना। तो 52 देखते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। कह रहा है पेट्रोल के मूल्य में 50% की वृद्धि, यहाँ 50 नहीं होगा, 5% होगा, है ना। हिंदी में थोड़ा गलत लिखा है। पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई। वृद्धि से पहले पेट्रोल का मूल्य 82 रुपये प्रति लीटर था। एक आदमी प्रति महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है, उसकी कार प्रति लीटर 15 किलोमीटर का माइलेज देती है। तो कह रहा है पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण उस आदमी की यात्रा पर किए जाने वाले मासिक व्यय में कितनी वृद्धि होगी। देखो भाई पहले मैं देख लेता हूँ वो एक महीने में कितने किलोमीटर चलता है, 3045 किलोमीटर, और उसकी माइलेज कितनी देती है, 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर 1 लीटर, मतलब 1 लीटर में 15 किलोमीटर चल जाती है। तो भाई मुझे चलना कितना है, 3045 किलोमीटर चलना है, और माइलेज कितना है, 15।
तो जब भाग करोगे ना तो 2 बार चला जाएगा, फिर ये 0 और फिर 3, मतलब इतने लीटर की मुझे क्या होगी, ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अगर मुझे 3045 किलोमीटर चलना है और मेरी गाड़ी माइलेज कितना दे रही, 15 दे रही, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो मुझे कितना चलना पड़ेगा, 203 लीटर चलना पड़ेगा। ठीक, अब 203 लीटर चलना पड़ेगा। अब अगर मैं रेट से मल्टीप्लाई कर दूं, रेट से मल्टीप्लाई मतलब 1 लीटर कितने रुपए का मिल रहा है, इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा खर्चा आ जाएगा, वह मतलब खर्चा। लेकिन कह रहा है कि उसके मासिक व्यय में कितनी वृद्धि हुई है बताना है। भाई देखो, पहले मतलब 1 लीटर कितने में मिल रहा है, 1 लीटर मिल रहा है 82 रुपये में, और वृद्धि कितनी होगी, 5 की होगी। तो अगर मैं 82 का 5% निकाल लूँ, 5% मतलब 1/20 निकाल लूँ, तो क्या आएगा 4.1। तो भाई अगर मैं 4.1 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4.1 से मल्टीप्लाई कर दूं, भाई इतनी की वृद्धि हुई है, तो ये जो आएगा ये खर्चा आ जाएगा, है ना। तो आप मल्टीप्लाई कर देते, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये 203 हो जाएगा इंटू, ये हो जाएगा 812, तो जाएगा 3238, तो जाएगा 832.3, तो इतने इतने रुपए उसका खर्चा आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 832 के आसपास, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है, गाड़ी से संबंधित था, आप समझ भी सकते होंगे। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, कह रहा है एक संख्या ए का 11/5 संख्या बी के 22% के बराबर है, और संख्या बी तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है, 2.5 मतलब 2.5, है ना। यदि सी का मान इतना है तो कह रहा है ए का 80% और बी के 40% का योग कितना होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो भाई ये रेशियो पे भी ऐसे सवाल आएगा, ए का 11/5 बराबर है बी के 22% बराबर, तो 22% परसेंट हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, और सी के 2.5% बराबर है, 2.5% की वैल्यू आप जानते हो कितना होता है, 1/40 होता है। अब सॉल्व कर लो, ये इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ, है ना, ये इसको काटेगा 11 बार और ये काट देगा 50 बार, है ना। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर दूँ, ये इन दोनों को सॉल्व करूँ तो ये पूरा कट जाएगा और ये इसको काट देगा 10 बार, मतलब ए और बी का रेशियो कितना आ गया, ए और बी का रेशियो आ गया 1/10, है ना, 1/10, है ना। अब देखो क्या कह रहा है, और बी, ठीक, ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 1/10 आ गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको करूँगा ना तो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन देख सकते हैं आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ ज़्यादा बेस्ट है। तो चलिए यहाँ ए लिख लीजिए, यहाँ बी लिख लीजिए, यहाँ सी लिख लीजिए। तो ए मान लो 1 है ना, तो बी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये लाइन पढ़ना है, बी जो है वो सी का 2.5% के बराबर है, बी जो है वो सी के 2.5%, अगर बी बी जो है वो सी के 2.5% के बराबर, 2.5% का मतलब 1/40, अगर मैं यहाँ पे बी को 10 मान लूँ तो सी कितना निकल आएगा, सी निकल आएगा 400, सी कितना नहीं आएगा 400, यहाँ आएगा सी 400 हो गया। ये सब रेशियो है, ये सब क्या है, रेशियो। अब क्या कह रहा है सी का मान 5500 के बराबर है, सी का मान 55 मतलब 400 यूनिट, 400 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 5500 के, तो 2 2 जीरो गए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 55/4, है ना। कह रहा है ए का 80% और बी के 40% का योग कितना होगा। भाई देखो ए का 80%, तो 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट कितना, 55/40, 55/4 तो 55/4, और ये हो जाएगा 10 इंटू 55/4, और ये हो जाएगा 400 इंटू 55/4। अब देखो कुछ नहीं, ए का 80%, ए की वैल्यू कितनी, 55/4, इसका 80% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4/5, है ना, इस पे पकड़ना चाहिए, प्लस योग निकालना है ना। बी का 40%, बी की वैल्यू कितनी, 550/4, और 40%, 40% कितना होता है 2/5। अब सॉल्व कर लो, तो ये 5 से 5 गया 11, ये चला गया पूरा, तो यहाँ 11 आया। ये 5 से काटोगे तो कितनी बार आएगा, 10 बार, और ये काट दोगे तो क्या आएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा आपका 5, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 55/4, 4/5, ये पूरा काट देगा, ये 11 बार, और ये हो जाएगा 550/4, 550/4 इंटू, है ना, इंटू 2/5, तो ये इसको काट देगा 10 बार, ये इसको काट देगा, ये 10 नहीं 110 बार काटेगा, कितनी बार, 110 बार काट देगा, है ना, और ये इसको काट दो तो 55 आ जाएगा यहाँ पे। 55 और 11 कितना होता है, 66, तो 66 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, कह रहा है एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी आ गई और बाद में 50% वृद्धि हो गई, फिर वो 100% की वृद्धि हुई, तो कह रहा है उसे कितने % का लाभ या हानि हुआ। ध्यान देखो, पहले 50% की कमी हुई, 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 1/2, और कमी मतलब माइनस, मतलब 2 से 1 हो गया। फिर कह रहा है 50% की वृद्धि हो गई, 50% वृद्धि मतलब प्लस हो जाएगा, तो 2 से कितना हो गया, 3। फिर कह रहा है 100% की वृद्धि हुई, 100% का मतलब होता है 1, तो 1 से क्या हो गया, 2 हो गया। ये 2 2 कट गया, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो कह रहा है उसके कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हुआ, तो भाई देखो कितने, 2 से 3 हो गया, एक बढ़ा किस पे, 2 पे इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो 50% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। 50% की वृद्धि मतलब ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 55। तो देखिए 55 सवाल, ये सवाल कह रहा है 400 कर्मचारी हैं, है ना, जो कि 5:3 के अनुपात में, मतलब 5 पुरुष हैं तो 3 महिलाएं हैं। फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं, है ना, रेगुलर कर्मचारी, जिसमें से 92% मेल हैं। तो कह रहा है कितने फीमेल होंगे। तो ये सवाल आपको देख के ही लग रहा है कि ये सवाल किससे होना चाहिए, ये सवाल होना चाहिए एलिगेशन से। किससे, एलिगेशन से। ये सवाल देख के ही लग रहा है कि एलिगेशन से होना चाहिए। ठीक, देखो भाई यहाँ लिख देते हैं ये मेल है और ये क्या है, फीमेल। तो भाई मेल कितने हैं, 92%, फीमेल हमें निकालना है ना, और टोटल कितने हैं, 87.5%। अब रेशियो कितना दिया है, रेशियो दिया है 5:3, 5:3। अगर मैं यहाँ इनका अंतर ले लूँ, इसका अंतर लूँ, तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, 4.5, इसका अंतर कितना आएगा, 4.5, जो कि देखो इसका कितना है, 1.5 गुना है ना। यहाँ पे इसका भी 1.5 गुना हो जाएगा, तो इसका जब 1.5 गुना करोगे तो 7.5 आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो होती है बीच की वैल्यू होती है, ये वैल्यू देखो इससे छोटी है, इससे ये वाली वैल्यू देखो, है ना, तो इससे बड़ी होगी। ये वाली वैल्यू बीच की होती है, मतलब अगर इससे छोटी है ये वाली वैल्यू तो इससे बड़ी होगी, तो ये इससे बड़ी होगी, मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी, इससे छोटी होगी। तो अगर मुझे इनका अंतर निकालना है इन दोनों का, तो 87.5 में अंतर निकालना है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, तो क्या आ जाएगा 80%। तो 80% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 56। तो कह रहा है ए अपनी आय का 65% खर्च कर देता है, उसकी आय में यदि 20.1% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो कह रहा है उसके बचत में कितने % की कमी आएगी। तो ये सवाल जो है ना कैलकुलेटिव सवाल है ना, लग रहा होगा कितना कठिन सवाल है, जबकि कठिन कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको कैलकुलेटिव नहीं करेंगे, इजी कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा कि इनकम 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 बराबर क्या होता है, इनकम बराबर होता है इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, और सेविंग। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग मिलकर क्या बना देता है, इनकम बना देता है। तो कह रहा है ए अपनी इनकम का 65% खर्च कर देता है। मान लो उसकी इनकम 100 है, तो 65 खर्च कर देगा, तो कितना बचा रहा होगा, 35 बचा रहा होगा। कह रहा है यदि उसकी आय में 20.1 की % की वृद्धि कर दी जाए, भाई उसकी आय 100 थी, अब वृद्धि कर दोगे, कितनी की वृद्धि कर दोगे, 20.1% की अगर वृद्धि कर दें, तो क्या हो जाएगा, 120.1 हो जाएगा। और कह रहा है यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि कर दें, 20%, भाई 65 को 20% वृद्धि कर दोगे तो 120/100 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से काटोगे तो ये आ जाएगा 6, 5 से काटोगे तो ये 5, मतलब 20 से काटोगे तो 6, 5 और ये काट दोगे तो 13, तो 78 हो जाएगा ये। तो अब ये कमा रहा है 120.1 और खर्च कर रहा है 78, तो जब इसमें घटाओगे तो सेविंग आ जाएगा कि नहीं, ये आ जाएगा 42.1। तो कह रहा है उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई। भाई देखो पहले बचत कर रहा था 35, अब बचत कर रहा है 42.1, तो कितने की वृद्धि हो गई, 7.1 की। किस पे, 35 पे इंटू 100। तो देखो भाई अगर अगर मैं देखो अब इसको सॉल्व करोगे ना तो कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो मैं इसको अप्रोक्स सॉल्व करूंगा। मैं क्या करूंगा, अप्रोक्स सॉल्व करोगे आसान हो जाएगा। अगर मैं ऊपर वाले को 7 मान लूँ, नीचे वाले को 35 मान लूँ, इंटू 100 कर दूँ, ये इसको काट देगा 5 बार, ये काट देगा तो 20%। तो आंसर जो आएगा वो 20% के आसपास आएगा, तो ज़्यादा आएगा तो कम आएगा। तो देखो ये तो 20% से बहुत दूर है। अब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। देखो भाई ये 7.1 है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। करेक्ट, त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, उसकी ऊंचाई में कितने % की बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल 60% की वृद्धि हो जाए। खुद बताओ भाई, एरिया जो होता है ना, एरिया जो होता है, एरिया जो होता है, एरिया है ना, एरिया जो होता है उसमें 2 बार प्रोसेस होती है ना, 2 बार प्रोसेस होती है ना। जैसे यहाँ पे त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ
ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो देखो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ बेस और हाइट क्या है, ये 2 बार प्रोसेस होंगे, है ना। तो 2 बार प्रोसेस करके एरिया बन जाता है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज के आधार में, आधार मतलब बेस में, और बेस और हाइट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एरिया। ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेते, है ना। जब परसेंटेज की निकालने की बात हो रही है तो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेते। कह रहा है यदि उसके आधार में 40% वृद्धि कर दे, 40% का मतलब क्या होता है, 2/5, और वृद्धि मतलब प्लस, मतलब अगर उसका आधार पहले 5 था और 2 बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कह रहा ऊंचाई में कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल 60% बढ़ जाए, क्षेत्रफल 60% का मतलब होता है 3/5, मतलब अगर पहले क्षेत्रफल 5 था तो अब कितना हो गया, 8। तो कह रहा कितने प्रतिशत से वृद्धि होनी चाहिए, तो भाई इसको मान लेते हैं एक्स से वाई हो गया। तो ये जो मल्टीप्लाई करोगे ना ये आता है, तो देखो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा 5x, और इसका कर दूं क्या आ जाएगा 7y, और ये वही रेशियो होगा जो इनका रेशियो दिया है, तो 5/8, ये इसको काट देगा। तो x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x/y की वैल्यू जाएगी 7/8। तो भाई देखो अगर x की वैल्यू 7 यहाँ आई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो मतलब कह रहा है उसकी ऊंचाई में कितने परसेंट बढ़ानी चाहिए, ऊंचाई देखो 7 से 8 होगी, ऊंचाई क्या हो गई 7 से 8, तो कितने की बढ़ गई, 1 की बढ़ गई, किस पे, 7 पे इंटू 100। और आप जानते हो 1/7 क्या होता है, 14.28 समथिंग होता है ना। तो ये ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चल देखते क्वेश्चन नंबर 58, ये भी बेसिक सवाल है। कर एक वस्तु की कीमत में 20% कम हो जाता है, एक वस्तु की कीमत जो है वो 20% कम हो जाता है, जिससे पहला ग्राहक 360 रुपये 2 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। कह रहा वस्तु का प्रारंभिक प्रति किलोग्राम मतलब रेट बताना है ना। तो भाई देखो 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5, और कमी हो गई मतलब माइनस, मतलब उसका प्राइस जो था वो क्या हो गया, 5 से 4 हो गया, एक कम हो गया ना। तो प्राइस अगर 5 से 4 हो गया तो क्वांटिटी रिवर्स हो जाती है, 4 से क्या हो जाएगी 5। जब देखो रुपए दिया हो ना, रुपए, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ खर्चा क्या होता है, कांस्टेंट। वहाँ कौन सा कंसेप्ट लगता है, वहाँ लगता है कि खर्चे क्या है, कांस्टेंट है। और खर्चा अगर कांस्टेंट है तो जैसे प्राइस का रेशियो क्या है, एक्स से वाई है, तो क्वांटिटी का रेशियो क्या आएगा, वाई से एक्स हो जाएगा। ये कंजप्शन का रेशियो क्या जाएगा, वाई से एक्स हो जाएगा, है ना। तो देखो अगर प्राइस का रेशियो 5 था तो क्वांटिटी क्या होगी, 4 से 5। तो भाई पहले वो 4 खरीदता था, 5 खरीद रहा है, 5 यूनिट खरीद रहा है, तो कितने यूनिट बढ़ा लिया, 1। जबकि हम लोग ने 1 बढ़ाया, सवाल में कितना दिया है, 2। 1 को बनाना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ करोगे तो ये 10 हो जाएगा। मतलब पहले वो 8 किलोग्राम खरीदता था, अब 10 किलोग्राम चावल खरीद रहा है, ये इसका मतलब होता है। पहले वो 8 खरीद रहा था, अब कितना खरीद रहा है, 10 खरीद रहा है ना। तो पहले वो 8 खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है, 10 खरीद रहा है, ठीक, 10 किलोग्राम खरीद रहा है। अब कह रहा है वस्तु का प्रारंभिक मतलब रेट निकालना है, तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रेट निकालने का फॉर्मूला होता है कि कितना प्राइस आपको कितना रुपया मिला और क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। तो भाई कितने रुपए मिले, 360, तो 360 लिखो। और क्वांटिटी पहले वाला निकालना है, तो पहले कितनी क्वांटिटी थी, 8, 8 से जब डिवाइड करोगे तो 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 59। करा धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या k से 170% अधिक होती है। तो कह रहा k का मान बताइए, तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो भाई यहाँ पे बहुत आसान सवाल है, यहाँ मान लो k एक संख्या k है, कह रहा जब उसके 30% से गुणा किया जाता है, तो k का 30% कितना होता है, k का 30%, k का 30%, 30/100, तो 0 गया, तो किससे गुणा करना है, 3k/10। तो जब गुणा किया जाता है तो कह रहा है k से 170% अधिक प्राप्त होता है, तो k से 170% अधिक प्राप्त होता है, मतलब k को 170% अधिक बढ़ा देना, तो 270/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो जैसे जैसे मैं k को 170% बढ़ाना चाहता हूँ तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 170 में 100 जोड़ो, 270, तो 270/100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये k गया, ये 0 गया, है ना, ये भी 0 गया, ये इसको काट देगा 9 बार, यहाँ k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60। तो ये सवाल देख के लग रहा है कि एक चुनाव वाला सवाल है ना। कह रहा 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव हो, पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला, 10% वोट या तो अमान्य या तो नोटा के पास गए, जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए, जो कि इतने मतलब 1,72,17,271 वोटों से जीत गया। तो कह रहा पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। तो जब भी चुनाव वाला सवाल आए तो आप क्या कर लो, 100% मान लो, 100% क्या है, वोट है, या 100x क्या है, वोट है, तो टोटल वोटों की संख्या कितनी है, 100x है।
कह रहा 5% वोट नहीं डाले गए, तो 5% वोट नहीं डाले गए तो कितने डालेंगे भाई, 100 का 5% कितना होता है 5x, तो 5x वोट नहीं डाले गए तो कितने डाले गए 95x। अब कह रहा जितने डाले गए उसमें से 10% वोट या तो अमान्य घोषित हो गए या तो नोटा के पास चले गए। तो अगर मैं 95x का 10% निकालूंगा तो कितना आएगा 9.5x, तो ये बेकार चले गए, इतने में से 9.5 और बेकार चले गए तो कितने बचे 85.5x। अब इसी में हार और इसी में क्या होगी जीत होगी, है ना। कह रहा जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए, तो जीतने वालों को कितना मिला 60%, और हार तो जीतने वालों को अगर 60 मिला है तो हारने वालों को कितना मिला होगा 40%, तो कितना जीत गया होगा 20% से जीत गया। तो भाई अगर मैं जीतने वाले वोटों की संख्या निकालूं तो 85 में चुना हुआ था 85.5x और इसमें से 20%, तो 1/20% का मतलब क्या होता है 1/5, ये आया। और यही वैल्यू दी गई है 172.71, तो पॉइंट हटेगा नीचे क्या आएगा 10, ये इसको काट देगा कितनी बार 171 बार, है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 172, 71, 0 और यहाँ आ जाएगा 171। तो अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो एक बार चला जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर एक बार चला जाएगा, फिर 0 आएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 1010। तो कह रहा है टोटल वोट की संख्या बताओ, तो 100x है टोटल वोट 100x, तो 100x की वैल्यू कितनी है A1010, 101000, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था, थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव था और कुछ नहीं था सवाल में। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 61। तो 61 क्वेश्चन है, कह रहा ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया, बी ने सी से 40% कम निवेश किया, सी ने इतने रुपए निवेश किए, तो उन सभी के द्वारा निवेश की गई कुल राशि का औसत बताइए, उन सभी के द्वारा निवेश की गई कुल राशि का औसत बताइए। ये रेशियो सवाल हो जाएगा, इसको मान लो ये ए है, ये क्या है बी है, और ये क्या है सी। ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया, अगर मैं 30% का मतलब क्या होता है 30% का मतलब होता है 3/10, और अधिक का मतलब होता है प्लस। अगर बी ने 10 निवेश किया तो उससे 3 ज़्यादा ए ने निवेश किया मतलब 13, है ना। और क्या कह रहा है बी ने सी से 40% अधिक निवेश किया, तो 40% का मतलब क्या होता है 40% का मतलब होता है 2/5, अधिक कम मतलब माइनस। अगर बी ने 5 किया, सी ने 5 किया तो उससे 2 कम, 3 किसने किया बी ने किया होगा। अब ये चीज़ बराबर होनी चाहिए, रेशियो में जब भी सवाल करते हैं ये चीज़ बराबर होनी चाहिए। ये चीज़ बराबर करने के लिए मुझे 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा दोनों में, और 10 का मल्टीप्लाई दोनों में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 39, और ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 50, है ना। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा उन सभी, कह रहा है जिसने 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 जानते हो किसके लिए है, ये सी के लिए है, तो जिसने 8,000 रुपये निवेश किए, जिसने का मतलब सी, तो भाई ये सब यूनिट है, तो 50 यूनिट की वैल्यू, 50 यूनिट की वैल्यू कितनी है 50 यूनिट की वैल्यू है 8,000। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं, 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं, तो भाई 0 से 0 चार्ज कट जाएगा, हो जाएगा 160। 1 यूनिट 160 आएगा, कह रहा है इसका एवरेज बताना है, तो एवरेज निकालने का तरीका क्या है, एवरेज निकालने का तरीका होता है सम अपॉन नंबर। तो सम कितना है, अगर मैं इसका सम करूं तो 50, 30, 80, और 80 और 40 मान लो 120, 120 में घटा दो, तो 120 में अगर मैं एक घटा दूं 119 हो जाएगा 119, ठीक। तो ये सम हो गया, और नंबर कितने 3 नंबर, तो 3 से भाग कर दो, तो इतने यूनिट आएगा, एवरेज कितना आएगा इतनी यूनिट, और जबकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 160 है। भाई 160 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि यूनिट में आया है ना। तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 119 में किसका मल्टीप्लाई करना है 16 का, तो ये हो जाएगा 54, ये 5, और ये हो जाएगा 6 कम 6 11, एक हासिल, और ये हो जाएगा 7। इसका करोगे तो 119, ये हो जाएगा 4 0, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 1, ये 9 और ये 1, तो आ जाएगा 19 0 4 और 0, और यहाँ जाएगा 3। तो जब भाग करोगे तो 6 बच जाएगा, फिर 3 बच जाएगा, फिर 4 बच जाएगा, और फिर 7 बच जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 6347, 6347, ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ये अप्रोक्स आंसर आया, ये क्या है अप्रोक्स आंसर, ठीक। बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट आप जान सकते हो, आप खुद कर सकते हो, 119 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
62। बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, आप पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगी, ठीक है। तो ये सवाल आप नोट्स में लिख सकते हो। कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, पहले वर्ष उसने 60% लाभ अर्जित किया, ठीक है। कुल पूंजी का मतलब होता है जो उसने राशि लगाई थी और जो उसको प्रॉफिट हुआ था उसका 50% दान दे दिया। तो ये जो प्रोसेस किया उसने दूसरे और तीसरे वर्ष भी यही प्रोसेस किया। तो कह रहा 3 वर्ष, जब 3 वर्ष प्रोसेस करने के बाद उसके पास इतने रुपए बचते हैं, तो कह रहा उसने कितने रुपए लगाए थे। तो जब भी ऐसे सवाल आए ना, तो मान लो उसने 1000 रुपये लगाए थे, कितने, 1000 रुपये, 1000 रुपये लगाए थे, एक्स 1000 उसने लगाए थे, है ना। या यूनिट मान सकते हो, है ना, 1000 यूनिट, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, एक्स मान लेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो 1000 यूनिट उसने लगाए थे, ये यूनिट है, ठीक भाई। तो पहले साल क्या हुआ, फर्स्ट साल, तो जो उसने 1000 रुपये लगाया उसका 60% उसको प्रॉफिट हुआ, 60% प्रॉफिट हुआ मतलब 160/100, तो उसको कितने रुपए मिले, 1600 रुपये, है ना, क्योंकि 1000 तो उसने लगाए थे और 600 रुपये प्रॉफिट हुआ। 600 मतलब 60% जब 1000 का निकालोगे तो 600 आएगा और जोड़ दोगे तो 1600, तो 1600 रुपये हो गया। अब इसका उसने आधा 50% दान दे दिया, तो 50% दान दे दिया तो 800 दान दे दिया, तो 1600 800 दान दे दिया, कितना बचा, 800 बचा होगा, है ना। तो 800 रुपये उसके पास बचा है। करा उसने दूसरे और तीसरे साल भी यही काम किया, तो सेकंड साल क्या हुआ भाई, अब उसके पास कितने रुपए बचा, 800, है ना, जिसका फिर उसको 60% लाभ होगा, तो इसका 60% निकाल दोगे तो 160/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये करोगे तो 128 उसका आधा दे देगा ये, तो क्या जाएगा 640, तो 640 दे देगा, 640 बचेगा। तीसरे साल भी यही होगा, 640 बचा, 60% प्रॉफिट में बेचोगे, मतलब 60% प्रॉफिट होगा तो 160/100 तो आएगा 1024, तो 1024 का ये आधा दे देगा, दान में तो आधा ही तो बचेगा, 512, तो 512 यूनिट उसके पास बचे 3 साल के बाद, और जो कि वैल्यू कितनी है, 15.360, है ना। ध्यान से देखोगे तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ क्या दिख रही है, एक यूनिट की वैल्यू अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो ये 3 जीरो नीचे आ जाएंगे। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ रही है, एक यूनिट की वैल्यू आ रही है 30 के बराबर, तो 30/1000, एक एक जीरो गया तो 3/100, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/100। तो कह रहा प्रारंभिक मूल्य बताइए, तो प्रारंभिक कितना था, प्रारंभिक था 1000 इंटू 3/00। अच्छा ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, कॉमा है, ठीक है, तो ये कॉमा है, ये पॉइंट ले लिया था हमने, ये गलत हो गया था, ये कॉमा है, ठीक, तो ये कॉमा है, तो यहाँ से ये गलती हो गई, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखना, ये कहाँ पे गलती हो गई, तो फिर से मैं कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। आंसर तो वैसे आ गया, आंसर क्या आएगा, आंसर ध्यान से देखो, आंसर आ जाएगा 10 का 3 में करोगे तो 3000 समथिंग, और दो दो जीरो काट भी दोगे तो मान लो आएगा 30 समथिंग आएगा। तो 30 से शुरुआत कहाँ हो रही है, 30 से शुरुआत हो रही है ऑप्शन नंबर बी, है ना। लेकिन मैं सिस्टमेटिक कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा एज्यूप्शन गलत ले लिया, ठीक। सवाल बहुत आसान था, सवाल में कुछ नहीं था। देखो यहाँ पे कितना बचा था, 512 यूनिट, 512 यूनिट बचा था, जबकि 512 यूनिट हम लोग के हिसाब से बचा, जबकि सवाल में कितना बचा है, 15,360। अगर मैं एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालूँ, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 के बराबर, है ना। जबकि कितना पैसा लगाया था, 1000 यूनिट लगाया था, तो 1000 यूनिट में जब 30 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 30,000, तो 30,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर से बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से इसको करिएगा, नहीं समझ में आया तो बार बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया तो सेकंड और थर्ड बहुत आसान है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 63। कर ए बी का 120% है, बी सी का 65% है, ए और बी से सी का योग इतना है, कह रहा है इसका मान बताइए। तो भाई देखो रेशियो वाला सवाल है, यहाँ लिख दो ए, यहाँ लिख दो बी, यहाँ लिख दो सी, है ना। कह रहा ए बी का 120% का 120% है ना। 120% कितना होता है, 120% होता है 6/5। अगर बी 5 है, ए कितना है 6, और बी जो है वो सी का 65% है, सी का 65%, 65% का मतलब क्या होता है, 65% का मतलब होता है 13/20, है ना। सी का 65%, तो सी अगर 20 है तो बी क्या होगा 13। ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए। इनको बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी 13 करना पड़ेगा, और यहाँ पे 5 का करना पड़ेगा। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 78, ये हो जाएगा 65, और ये हो जाएगा 100। कह रहा ए बी सी तीनों का योग 121.5 आ रहा है, 121.5
6.5। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो तीनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 130, 143, 243। तो 243 यूनिट आ रहा है तीनों को जोड़ने पर, और जो कि वैल्यू किसके बराबर है, 121.5। अब ध्यान से देखोगे तो ये इसका आधा है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही, एक यूनिट की वैल्यू आ रही हाफ। तो कह रहा है C-2b प्लस ए, C-2b प्लस ए क्या होगा, तो भाई एक यूनिट हाफ है तो ये कितना हो जाएगा 39, क्योंकि हाफ है, ये हो जाएगा 32.5 और ये हो जाएगा 50। अब निकाल लो, तो C-2b प्लस ए, C-2b प्लस ए, तो C की वैल्यू कितनी है 50, माइनस 2b की वैल्यू कितनी है 32.5 और a की वैल्यू कितनी है 39। तो हो जाएगा 50 माइनस 65 प्लस 39, तो ये हो जाएगा 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, बहुत ही बढ़िया सवाल था, है ना, इतना लॉजिक इसमें था नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, ये भी बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 64 बहुत ही गजब का सवाल है, बहुत ही गजब का सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल आ सकता है एग्जाम में। ठीक, करेक्ट, फल विक्रेता किसी ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बेचता है। फिर वह शेष संतरों के 20% और 2 संतरे दूसरे ग्राहक को बेचता है। फिर वह बचे हुए संतरों के 90% संतरे तीसरे ग्राहक को बेचता है। अब उसके पास 5 संतरे बच जाते हैं, तो कह रहा फल विक्रेता के पास आरंभ में कितने संतरे। तो जब भी ऐसे सवाल आए ना तो इसका सोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, नीचे से सॉल्व करना चाहिए। ऐसा सवाल कभी भी आए तो उसको नीचे से सॉल्व करो, है ना। देखो भाई उसने 90% संतरे बेच दिए हैं, 90% संतरे बेच दिए। अब खुद बताओ, अगर तुमने 90% संतरे बेच दिए तो कितने बचे होंगे, 10% बचे होंगे, है ना। और यही वैल्यू तो दी गई 5, तो 10% की वैल्यू 5 है, तो अगर 100% निकालूं तो क्या आ जाएगा 50, है ना। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे टोटल कितने बचे थे, 50 संतरे थे, टोटल कितने थे 50%, है ना, 50% थे, मतलब 50 संतरे थे, टोटल कितने थे 50 संतरे। तो इतने काम हमें खत्म हो गया, ये पहला स्टेप खत्म हो गया। अब यहाँ देखो, जब उसने 20% संतरे बेचे तो उसके पास कितने बच गए, 2 बच गए। तो भाई देखो 50 यहाँ पे थे, है ना, 50 यहाँ पे थे, तो इसमें दो, ये जो यहाँ पे शेष बचा ना इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 52 संतरे। अब कह रहा है 20 बेच दिए, 20% बेच दिए तो कितने बचे 80%, तो 80% की वैल्यू है ये 80%। तो 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100% निकालने के लिए देखो भाई 52/80 इंटू 100। तो भाई 20 से काटोगे तो 5 बार, 20 से काटोगे तो 4 बार, 4 इसको काट देगा 13 बार, तो 13 65। तो यहाँ पे देखो इतना पढ़ने के बाद हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 65 आ गई। ठीक, अब 65 आ गई तो कह रहा है उसने एक संतरा बेचा, एक संतरा बेचा, मतलब उसके पास एक संतरा 45 और एक संतरा बेच दिया। तो 65 में एक जोड़ दोगे, जो शेष बचता है ना जोड़ देते, तो 65 में एक जोड़ दो कितना हो जाएगा 66। अब कह रहा 45% बेच दिया, तो 45% बेच दिया तो कितना बचा होगा 55%, तो 55% की वैल्यू 66 है। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो 66/55 और 100% की निकालूं तो क्या आ जाएगा 66/55 इंटू 100। 11 से काटूंगा 6 बार, 11 से काटेगा 5 बार, 5 इसको काट देगा 20 बार और ये हो जाएगा 120। मतलब उसके पास कितने संतरे थे 120 थे प्रारंभ में। तो जब भी ऐसे सवाल आए कहाँ से करोगे, पीछे से करोगे, है ना, पीछे से करोगे। और ये जो बच जाता है ना, एक संतरा बेचा ना दूसरे को बेच दिया, तो ये जोड़ते हैं, है ना, ये जोड़ते चले जाते हैं जैसे प्रोसेस किया। ठीक है, तो ये प्रोसेस करना ही है आपको, इसी प्रोसेस करना है आपको, समझ में सवाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। कह रहा ए और बी सी से 0% 50% अधिक है, तो कह रहा ए और बी का रेशियो बताओ। बहुत ही आसान सवाल था, यहाँ लिखो ए, यहाँ लिख दो बी और यहाँ लिख दो सी। ए बी सी से 0% 50% अधिक है, तो जब भी सी से तुलना हो तो सी को 100 मान लो। ए जो है वो 0% अधिक है तो ये 100 मान लो भाई, और बी 50% अधिक तो 150 मान लो। तो ए और बी का रेशियो निकालना था, तो 50 से काटोगे 2 बार, 50 से काटोगे 3 बार, तो 2/3, ऑप्शन नंबर ए। 66 देखते हैं भाई, 66 कह रहा है, ये बिल्कुल ऐसे सेम सवाल कराया था, याद करो सेम सवाल यहाँ पे कराया था, ये वाला 58 नंबर का जो सवाल है ना बिल्कुल सेम है 66 वाला, है ना, तो कर सकते हो आप, लेकिन मैं बता देता हूँ। कह रहा केले के मूल्य में 20% कमी होने पर ग्राहक 80 रुपये में 6 केले अधिक खरीद सकता है, तो केले के प्रति दर्जन मूल्य में कमी बताइए, केले के प्रति दर्जन मूल्य में कमी बताइए। देखो भाई
20% होता है कितना है, 20% की वैल्यू होती है 1/5, और कमी हो गई, मतलब प्राइस क्या हो गया, 5 से 1 कम 4 हो गया, है ना। तो प्राइस अगर 4 हो गया, है ना, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी 4 से 5 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब भी पैसा दिया होता है ना, तो वहाँ पे खर्चा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और खर्चा कांस्टेंट है तो जो प्राइस का रेशियो होता है उसका उल्टा क्वांटिटी का रेशियो होता है। तो भाई देखो, क्वांटिटी 4 से 5 हो गई, कितनी बढ़ गई, 1, हम लोग के हिसाब से 1 बढ़ गई, जबकि सवाल में कितना दिया, 6 बढ़ गए। तो 1 से मल्टीप्लाई नहीं, 6 से मल्टीप्लाई इधर भी करोगे तो ये 24 हो जाएगा, और ये करोगे तो 30 हो जाएगा, है ना। मतलब 24 केले पहले खरीदता था, अब 30 केले खरीदता है। तो कह रहा केले के प्रति दर्जन मूल में कमी याद करो, तो जब भी कमी वृद्धि पूछे तो ये वाला हमें क्वांटिटी यूज करनी होती है ना। तो भाई देखो, खुद देखो, प्रति दर्जन बताना, ठीक। तो भाई देखो कितने रुपए हैं आपके पास, मतलब रेट निकालना है, कितने रुपए हैं, 80 रुपए, 80 रुपए, और कितने केले, 30, और प्रति दर्जन निकालने हैं, तो इंटू 12, तो 0 से 0 गया, ये इसको काट देगा 4 बार, और 8 चौके 32, तो 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। कह रहा ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 20% अधिक है, तो कह रहा ए डी से कितने प्रतिशत कम है, ये बताना है ना। तो भाई देखो, यहाँ लिख लो ए, ये लिख लो बी, और ये लिख लो सी, और ये लिख लो डी। डी, सी जो है वो डी से 20%, सी जो है वो डी से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पीछे से, सी जो है वो डी से 20% अधिक है, तो अगर मैं डी को 100 मान लूँ, तो उससे 20 ज़्यादा 120 क्या हो जाएगा, सी। अब सी से 40% कम है बी, तो भाई सी 120 है, इसके 40% कम है, 40% कम है, 40% मतलब 60/100, तो ये दो जो जीरो गए, कितना हो जाएगा, 72, तो बी कितना आ जाएगा, 72। अब बी से 25% अधिक ए है, तो बी कितना है, 72, 25% अधिक तो 125/100, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, और 4 से ये काट देगा 18, 18 पंचे 90, ये 90 हो जाएगा। तो कह रहा ए डी से कितने प्रतिशत कम है, तो भाई ए कितना कम है, डी से 10 कम है, ए कितना कम है, किससे, डी से, 100 इंटू 100 में, ये इसको काट देगा 10%, तो 10% की कमी आ जाएगी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था, सवाल में कुछ नहीं है, बहुत ही बढ़िया इजी सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 68, बिल्कुल सेम सवाल है ना। तो यहाँ जब भी ऐसा सवाल आ जाए, तो कह रहा एक व्यक्ति के वेतन में 50% कमी हुई, बाद में 50% वृद्धि हुई, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो 50% कमी, 50% कमी, कमी का मतलब जानते हो क्या था, 1/2 माइनस, तो 2 से क्या हो गया, 1 हो गया। 50% वृद्धि मतलब प्लस, तो 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल आए तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 3, मतलब 4 से क्या हो गया, 3, 1 की कमी किस पे, 4 पे इंटू 100, ये काटोगे तो 25% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। 69 देखते हैं, 69, तो उम्मीद करते हैं आपने किया होगा सवाल। अंकिता का भार उसके दादी के भार से 20% कम है ना। दादी का भार उसके पति से 26 किलोग्राम कम है, जिसका भार 81 किलोग्राम है। यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलोग्राम भारी है, मतलब 8 केजी भारी है, तो अगर अंकिता के भाई का वेट बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ पता चल गया कि दादी जो है ना, दादी दादी के पति की एज कितनी है, 81 है, यहाँ से ये पता चल गया। तो दादी के जो पति हैं, हस्बैंड, दादी के, दादी या दादा कह दो, दादा की वेट कितना है, 81 केजी है। इससे 26 कम कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 55 केजी। ये कौन आ जाएंगी, दादी आ जाएंगी। चीज़ समझ में आई। अब देखो क्या कह रहा है, अंकिता का भार उसकी दादी से 20% कम है, तो भाई दादी कितनी है, 55 की है, और 20% कम है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 80/100, ये 0 0 गया, 5 से काटोगे तो ये 11 बार, 5 से काटोगे 2 बार, और ये 2 काट देगा 4 बार, मतलब 44। मतलब अंकिता जो है ना, अपनी अंकिता की कितनी है, अंकिता की है 44 केजी, है ना। अब कह रहा है यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलोग्राम भारी है, तो कह रहा है अंकिता का भाई अंकिता 44 की है, तो अगर 8 जोड़ दोगे तो क्या आएगा, 52 केजी, ये उसके भाई की एज आ जाएगी, इसके भाई की वेट आ जाएगा, तो 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था, हलवा सवाल था। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सेम सवाल है ना। ये सवाल हमने कराया था, ये इस टाइप के 2 सवाल करा चुका हूँ, एक कराया था 58 पे, एक कराया था 66 पे, तो आप इसको कर लीजिएगा, सेम सवाल है, सेम सवाल। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 71 कह रहा है यदि ए की आय बी से 40% अधिक है, तो कह रहा है बी की आय ए से कितने प्रतिशत
कम होगी। तो भाई 40% का मतलब क्या होता है? 40% का मतलब होता है 2/5 और अधिक है मतलब प्लस। मतलब ये ए है ये बी है, ए किया है बी से, जिससे तुलना होती है ना वो 5 ले लेंगे, नीचे वाली वैल्यू लेते हैं जिससे तुलना होती है, उससे 2 ज़्यादा है बी। तो कह रहा है बी किया है ए किया है इससे कितना कम है, तो बी किया है कितना कम है 2, किससे? ए से, इंटू 100, है ना। तो जिससे तुलना होती है वो वैल्यू नीचे लिखते हैं। तो इस बार देखो क्या पूछ रहा था, बी किया है ए से पूछ रहा था, ए से तुलना हो रही थी तो नीचे रखा। अब जानते हो 1/7 होता है 14 सही 2/7%, तो 2/7 कितना हो जाएगा 28 सही 4/7%, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है वेन डायग्राम पे आधारित है। करेक्ट परीक्षा में 54% उम्मीदवार विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 42% गणित में अनुत्तीर्ण हुए और 32% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो कह रहा दोनों विषय में कितने प्रतिशत पास हो गए, पास, है ना। तो भाई जो वेन डायग्राम जब भी सवाल आए तो यहाँ पे लिखो, एक गोला ये हो जाता है, एक गोला ये हो जाता है। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, 32% लोग हैं जो फेल हुए हैं, तो यहाँ भी फेल की बात हो रही थी, यहाँ भी फेल लेना है और यहाँ भी फेल लेना है। तो भाई पहले में कितने 54% लोग पास हुए, खुद बताओ 54% पास हुए तो फेल कितने होंगे 46%। दूसरे में 42% लोग फेल हुए और कॉमन कितने हैं 32% लोग। तो कह रहा है दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। पहले हम लिख ले टोटल फेल कितने, टोटल फेल। तो जब भी टोटल फेल परसेंटेज निकालो इससे उसको जोड़ दो 88 और इसमें 32 घटा दो। 88 में जब 32 घटाओगे तो ये आ जाएगा 56। तो 56% लोग हैं जो फेल हुए हैं, चाहे वो एक विषय में चाहे दो विषय। अगर मैं 100 में से टोटल फेल घटा दूं, मतलब 56% घटा दूं, तो क्या बचेगा 44%। मतलब ये ऐसे हैं जो फेल ही नहीं हुए, फेल नहीं हुए मतलब दोनों में पास हुए हैं। तो दोनों में पास पूछ रहा था तो 44%, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 73। कह रहा चीनी की कीमत में 15% की कमी आई तो कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सके ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। ये वही वाला सवाल है, जब खर्चा क्या हो कांस्टेंट हो। जब खर्चा कांस्टेंट होता है तो प्राइस का रेशियो जैसे एक्स वाई है ना, तो क्वांटिटी का रेशियो क्या जाएगा वाई से एक्स हो जाएगा। 15% का मतलब होता है 15/100, काटोगे तो 3, काटोगे तो 20 और कमी मतलब माइनस। मतलब पहले उसका प्राइस 20 था, अब 3 कम हो गया तो 17 हो गया, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी उल्टा 17 से 20 हो जाएगी। तो कितनी बढ़ गई क्वांटिटी 3, किससे 17 से इंटू 100। तो जब करोगे 300/17% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही बढ़िया सवाल था। चलो देखते हो क्वेश्चन नंबर 74। ठीक, क्या निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम वाला सवाल है। तो वॉल्यूम जब भी वॉल्यूम का होता है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो वॉल्यूम में प्रोसेस कितना होता है 3 बार, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 बार मल्टीप्लाई होता है। ठीक, तो कह रहा है देखो सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब होता है सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला मालूम है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। तो देखो पाई तो यहाँ कांस्टेंट हो गया, आर कितनी बार लिखना है 2 बार और एच 1 बार, तो 3 बार प्रोसेस होगा। तो कह रहा है यदि सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ जाए, सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ जाए, है ना, 120% बढ़ जाए, 120/100 हो जाएगा 6 और हो जाएगा 5 और बढ़ जाए, मतलब उसकी त्रिज्या पहले कितनी थी 5 थी, अब 6 बढ़ गई तो कितना हो गया 11। तो 2 बार करना है ये, 5 से फिर 11। अगर ऊंचाई 40% कम हो जाए, 40% कम हो जाए, 40% कम हो जाए, तो ये हो जाएगा 2/5। तो ये हाइट कितना हो जाएगा 5 से 2 कम 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 121 363, है ना। तो कह रहा है आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। भाई पहले आयतन 125 था, अब कितना हो गया 363 हो गया, तो कितने बढ़ गया 138 से बढ़ गया, किस पे 125 पे इंटू 100, है ना। यहाँ पे 238 आएगा, कितना आएगा 238। भाई 363 में अगर 125 घटाऊंगा तो 238 आएगा, है ना। तो अगर मैं इसको भाग करूं, अगर मैं इसको भाग करूं, है ना, तो इसको देखो ये कितना आया, यहाँ इसको काटूंगा तो ये 25 से काटूंगा तो 4 बार, 25 काटूंगा तो 5 बार, ये आ जाएगा 238 इंटू 4/5 मल्टीप्लाई कर दो तो 8 चौके 32 3 हासिल, है ना, 12 3 15 1 हासिल, है ना, और 8 1 9 और ये हो जाएगा 5। तो 5 से काटोगे तो 190 समथिंग आएगा, 190 समथिंग मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है सवाल, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई ये भी सवाल समझ जाओ।
ये भी सवाल किससे है, तो ये भी वेन डायग्राम का सवाल है ना। परसेंटेज में एक कंसेप्ट होता है वेन डायग्राम वाला, तो उस पर सवाल है। करेक्ट, परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% गणित में फेल हो गए, और दोनों विषयों में इतने परसेंट फेल हो गए। तो कह रहा दोनों विषयों में कितने परसेंट पास हुए हैं, तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर मैं टोटल फेल निकालना चाहूँ, टोटल फेल कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि ये भी फेल है ये भी फेल है, तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 101 और 40 घटा देंगे तो 61% लोग फेल हो गए। अगर मैं 100 में 61 घटा दूं तो ये वे लोग आएंगे जो पास हुए हैं, मतलब दोनों में, तो कितना आ जाएगा 39, तो 39% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, ठीक है। 76 देखते हैं। कह रहा ए की आय बी की आय से 24% कम है ना। तो भाई देखो, जब भी ऐसे सवाल है ना, तो भाई देखो, इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूँ, शॉर्ट ट्रिक आप लिख सकते हो, शॉर्ट ट्रिक। ठीक, जब भी ऐसे सवाल आए तो कितनी कमी वृद्धि हुई उसको ऊपर लिखो, है ना। अगर कमी हो रही तो 100 से घटा कर नीचे लिखो, अगर वृद्धि हो रही तो 100 से जोड़ कर लिखो। तो यहाँ कमी हो रही तो 100 से घटाएंगे तो 76 × 100। ठीक, तो ध्यान दोगे, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 19, तो हो जाएगा 600/19%। ये इसका राइट आंसर आएगा 600/19%, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 77। देखिए कितना कैलकुलेटिव सवाल है, कितना कैलकुलेटिव सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, कैलकुलेटिव बहुत है इसमें, है ना। तो देखो सवाल बहुत आसान है, कैलकुलेटिव बहुत है। कह रहा है एक शहर की आबादी पहले वर्ष 5% बढ़ी, दूसरे वर्ष 4% कमी हो गई। कह रहा है दूसरे वर्ष के अंत में इतनी हो जाती है, तो कह रहा है पहले वर्ष के अंत में क्या होगी। तो देखो मान लो पहले वर्ष उसकी जनसंख्या कितनी थी, 1 थी। कह रहा है पहले वर्ष 5% बढ़ गई, 5% बढ़ गई मतलब किससे गुणा करोगे, 105/100। और दूसरे वर्ष 4% कमी हो गई, मतलब 96/100। और दूसरे वर्ष तक इतनी हो जाती है, तो मतलब 55, 12, 248, है ना। अब देखो सवाल करेंगे कैसे, है ना। अब सवाल करेंगे कैसे, तो ध्यान देना, अगर मैं इसको काटूं तो यह आ जाएगा 21, यह आ जाएगा 20। इसको काटूं तो यह आ जाएगा 24, और ये हो जाएगा, काटूंगा 4 से काटूंगा तो 24, और ये हो जाएगा 25। अगर मैं 24 और 25 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 500 आएगा, मतलब आखिरी में 2 जीरो आना पक्का है। ये 500 यहाँ जाएगा ना, तो 500 जब यहाँ जाएगा तो 500 से मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब आखिरी में 2 जीरो आना पक्का है, ये तो तय है ना। तो 2 जीरो कहाँ पे आ रहा है, तो 2 जीरो आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर है। यहाँ 1 जीरो आ रहा है, यहाँ 1 जीरो आ रहा है, यहाँ जीरो ही नहीं आ रहा है। तो देखिए कितना कठिन सवाल था, लेकिन कितना ईजी हो गया, है ना। आप कहोगे सर जी यहाँ पे भी तो 2 है, काटोगे तो भाई ये कट जाएगा ना, आप चिंता ना करो, ये कट रहा है इससे, ये लेकिन 2 जीरो तो आएगा ही आएगा, ये फिक्स हो गया। तो ये चीज़ अगर आप पकड़ लेते हो ना, तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 78। कह रहा है एक संख्या जो 16% बढ़ने पर इतनी हो जाती है, संख्या बताओ। भाई 16% बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 116%। 116% की वैल्यू क्या है, 191/4। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो 1, है ना, 116, 75, 4, जब भाग करूंगा तो इसमें भाग देना पड़ेगा, है ना। तो इसमें भाग दे देते हैं, तो यह आ जाएगा 191/4, तो 116 से भाग कर देते हैं। 116 एक बार जाएगा, कितना जाएगा, 75, 4। अभी कितनी बार जाना चाहिए, 7 बार जाना चाहिए, 7 बार नहीं जा सकता, 6 बार जाएगा, तो 696, यहाँ जाएगा 58, 4, है ना। अभी कितनी बार जाएगा, अब ये 5 बार जाएगा, तो 580, है ना। सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो 165 समथिंग कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। पूरा करने की जरूरत नहीं है, 165 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79, ये अपनी मासिक आय से घरेलू खर्च पर 24% मनोरंजन पर, मतलब 24% घरेलू खर्च पर, 16% मनोरंजन पर और 12% शिक्षा पे तय करता है, और बाकी बचत कर लेता है। यदि बचत ना करता तो एक ही मासिक आय। बहुत आसान सवाल है भाई। देखो 100% मान लो वो कमाता है, जिसमें से 24%, 16%, 12% उसने खर्च कर दिया, मतलब 52% उसने खर्च कर दिया। तो कितना बचा होगा, 48% बचा होगा, और यही वैल्यू तो दी है 3288। अगर मैं यहाँ 1% की वैल्यू निकालूं, 1% की वैल्यू निकालूं, है ना, 1% की वैल्यू निकालूं, तो देखो अगर मुझे काटना पड़ेगा, अगर मैं 8 से काट दूं, ये 4, ये 1, 1, 8 से काट दूं तो क्या आएगा, 6, 6 से काटूंगा तो 6 बार जाएगा 36, और 5 51, फिर 6 8 बजाएगा 48, तो फिर 3, तो जाएगा 5 0, है ना। तो 685 इसका समथिंग आ जाएगा, 685
5 समथिंग आएगा, तो 685 ऑप्शन नंबर डी। तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, अब ऑप्शन देखकर और सोल्यूशन करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, कारण निधि ने गणित में 62, अंग्रेजी में 70 और विज्ञान में 74 प्राप्त किए। सामाजिक विज्ञान में उसका स्कोर क्या होगा ताकि टोटल उसके 68%, मतलब टोटल उसको 68% मिल जाए। भाई कितने विषय, 1 2 3 4, तो अगर मैं 68 इंटू 4 कर दूँ, है ना, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 24 तो 27, मतलब उसके टोटल 272 नंबर है। 272 नंबर है कितने में से, 400 में से। 400 में 272 नंबर है। तो भाई देखो 62 70 कितना हो गया, 132, 132 4 136, 136 204, तो 204 नंबर तो उसने 3 विषय में प्राप्त कर लिए। इसमें कितना चाहिए, इसमें चाहिए 68 नंबर। 68 चाहिए किस पे, 100 पे, तो 68%। मतलब कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में उसका स्कोर क्या होना चाहिए, तो 68 होना चाहिए। 68 होगा तभी आ जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, अब देखिए यहाँ से सवाल बहुत इजी आएंगे। 3 सेंटीमीटर 12 मीटर का कितना प्रतिशत है, तो 3 और 12 मीटर, 12 मीटर 1 मीटर में 100 होता है, तो 12 मीटर में 1200 इंटू 100। दो दो जीरो गए, इसको काटेंगे तो 1/4, 1/4 का मतलब होता है 0.25, मतलब ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सवाल था, ठीक, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 82। कह रहा 5 लीटर का 8% क्या होगा, 5 लीटर, 5 लीटर, 5 लीटर में कितना होता है 1000 और 8%, तो 8/100, इसको काट देगा क्या आएगा 40, तो 40 मिलीलीटर, 40 मिलीलीटर। अब यहाँ पे 2 जीरो आएंगे तो 400 मिलीलीटर आएगा, 400 मिलीलीटर मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे सवाल हमेशा ध्यान से किया जाता है क्योंकि देखो ऑप्शन 40 भी दिया है ना, तो कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। 2 2 जीरो गए, 50 बचेगा, 8 बचेगा, 50 का 8 में 4 हो गया तो 400 मिलीलीटर आ जाएगा। चल देखते हो क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, कह रहा है एक मार्केटिंग एजेंट 2 लाख रुपए पर 2% कमीशन देता है, अगले 2 लाख पर इतने रुपए कमीशन देता है, और 1 महीने में कमीशन की गई बिक्री शेष राशि का 1% कमीशन अप्रैल 2018 के महीने के एजेंट द्वारा हासिल की गई बिक्री इतनी है, तो कह रहा है कमीशन बताइए। तो भाई देखो उसने कितनी बिक्री की, उसने बिक्री की है, ध्यान से देखना, उसने बिक्री कितनी की, उसने बिक्री की है 5,68,000, इतनी बिक्री की। उसको देखो पहले 2 लाख बिक्री की, तो उसको कमीशन मिला 2% का, तो अगर 2% कमीशन लोगे तो कितना मिल जाएगा, परसेंट परसेंट हट जाएगा 4,000, मतलब उसको कमीशन मिला 4,000। फिर 2 लाख पे उसको कितना कमीशन मिला, 1.5% का, है ना, 1.5%, तो परसेंट परसेंट हट जाएगा ये, तो हो जाएगा 3,000। अब जो बच गया देखो 5,68,000 उसने बिक्री की, 4 लाख तो यहाँ कर दिया, तो कितना बचेगा 1,68,000। इस पे 1% का उसको कमीशन मिला, तो परसेंट हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1680, दिया जाएगा 8,680, तो 8,680 मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जो है। समझ में आया। 84 देखते हैं, कह रहा 9/4% में बदलिए, तो 9/40 को कह रहा परसेंटेज बदलिए। परसेंटेज बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5 बार, ये हो जाएगा 2 बार, तो 45/2 करोगे तो 22.5, 22.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 85 देखते हैं, 1.2 किलोमीटर का 34% क्या होगा, तो 1.2 किलोमीटर का 34%, तो 34 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, परसेंट हटेगा नीचे क्या आएगा 100। अब देखो आप जानते हो 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होता है, तो अगर मैं इसको मीटर में बदलूँ तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1,000 से। अब ये मीटर में ऑप्शन दिया नहीं, सेंटीमीटर में। आप जानते हो 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है, ये तो मीटर में है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये पॉइंट हटा, है ना, तो ये पॉइंट हटा, ये जीरो हट गया, ये 2 जीरो, ये जीरो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 2 जीरो आखिरी में आएंगे, 2 जीरो आखिरी में कहाँ पे आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है ना, 2 जीरो से भी आप आंसर निकाल सकते हो। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 86। 86 देखते हैं, कह रहा 2014 की तुलना में 2015 में एक की सैलरी में 8% वृद्धि हुई, 2015 की तुलना में 2016 में 6% कमी हुई। यदि उसका 2016 में इतना वेतन है तो 2014 में कितना होगा। तो ध्यान दो, मान लो 2014 में उसका एक्स वेतन था, फिर क्या हुआ 8% वृद्धि हो गई, मतलब 108/100, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर क्या 6% कमी हुई, मतलब 94/100, तो ये 15 फिर ये 16। अब उसका देखो कितना दिया गया है, ये इसकी वैल्यू है 2016 की जो कि दी गई है 2,34,778।
अगर मैं यहाँ एक्स की वैल्यू निकालूँ, एक्स की वैल्यू निकालूँ, काट पीट के निकालूँ, है ना, तो इसका आप कैलकुलेशन कर लेना। इसका कैलकुलेशन जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 2,31,263, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, क्योंकि इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये टाइम ही वेस्ट होगा, उसका कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, आप डिवाइड कर लेना, यहाँ एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो आप, इसको यहाँ ले जाना है, इसको डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 87, बहुत आसान सवाल है यार। 124 का कितना प्रतिशत इतना है, तो 124 का कितना प्रतिशत इतना है, तो ये वैल्यू ऊपर लिख दो, क्योंकि जिसके साथ आ जाता है का कितना प्रतिशत वो वैल्यू नीचे आती है, तो 124 के साथ आया था तो ये नीचे आ जाएगा इंटू 100, तो पॉइंट हटेगा ये पूरा, ये 2 जीरो हट जाएंगे, तो क्या है 49/60/124। तो जब भाग दोगे तो यहाँ पे भाग दे दो, ये हो जाएगा 2485 और ये हो जाएगा 62, है ना, 62 हो जाएगा, तो भाग दे दो। तो यहाँ पे जब भाग दोगे 87 थे, तो कहीं गलती हो गई क्या, 2485, ठीक, ठीक है, चलो भाई इंटू 100 कर दे रहे हैं, 100 तो हो ही गया ना। फिर से देख लेते हैं ये सवाल, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक। यार 124 का कितना प्रतिशत इतना है, तो भाई देखो 49.60 अपॉन 124 इंटू 100, तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे, है ना, तो पॉइंट हटाओगे तो 100 नीचे आ जाएगा और ये कट जाएगा। 124 का भाग देना है किसमें, 4960 में, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा, तो जाएगा 496 और जीरो, तो 40 बार पूरा कट जाएगा, 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 देखते हैं, चलो 64/25% बदले, 64/25% बदलना है, तो जब भी परसेंटेज में बदलना हो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो, इंटू 100 कर देते हैं, इसको काटोगे 4 बार और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 256%, ऑप्शन नंबर 256, है ना। 2.4% में क्या होगा, 2.4% में क्या होगा, तो जब भी प्रतिशत में बदलना है 2.4 को तो इंटू 100 कर दो, तो आ जाएगा 240, है ना, 240, तो 240 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 देखते हैं, 2.4 का कितना प्रतिशत, 3.2 है, 3.2 ऊपर लिखो, 2.4, है ना, ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर चाहिए, तो इंटू 100 कर दो, इंटू 100, इसको काट दिया, है ना, ये काट दिया, पॉइंट पॉइंट हट गया, तो ये हो जाएगा 8 से काटोगे तो 4 बार, 8 से काटोगे 3 बार, तो 4/3 सॉल्व करोगे तो 1/3%, मतलब ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 है, देखो 91 क्या है, कर एक परीक्षा में श्रेया ने गणित में 90 में से 84 अंक, विज्ञान में 50 में से 45, कंप्यूटर में 25 में से 23, अंग्रेजी में 80 में से 68 अंक प्राप्त किए। श्रेया ने किस विषय में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए, तो खुद बताते हैं भाई। देखो तुम, देखो अगर ध्यान से देखें तो गणित में अगर कितने नंबर लाए, तो देखो 84 नंबर लाया है, कितने में से, 90 में से, इंटू 100, तो ये 0 0 गया, ये इसको काटेगा तो ये 9 समथिंग आएगा, 9, है ना, 90 समथिंग ऊपर, 90% से ऊपर लाया है ना, 90% से ऊपर लाया, और ध्यान से देखा तो 93.3% इतना लाया। कर आप विज्ञान में 45 लाया, 50 में से 45 लाया, तो इसको अगर मैं परसेंटेज में निकालूंगा कितना आएगा, 90%, तो ये विज्ञान में 90% लाया। कंप्यूटर साइंस में 23 लाया 25 में से, इसको अगर मैं निकालूंगा तो 4 बार कट जाएगा, तो 92% लाया, मतलब कंप्यूटर में कितना, 92%। और अंग्रेजी में 80 में से 68 लाया, तो 68 लाया कितने, 80 में से, तो दूर दूर तक नहीं लग रहा है, तो ये 20 से काटूंगा तो 5 बार, 20 से काटूंगा तो 4 बार, 4 इसको काट देगा 17 बार, मतलब 85%। तो भैया देखो कह रहा सबसे अच्छे अंक उसमें किस में लाया है, तो मैथ में लाया है, मैथ में कितने लाया, 93.3% लाया। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन 92 है, ताजे फल में 68% पानी और सूखे फल में 20% पानी होता है, तो कह रहा 100 किलोग्राम ताजे फल में कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो भाई देखो ताजा फल, ताजा फल, ताजा फल, तो भाई ताजे फल में 68% पानी है, तो भाई देखो मान लो 100 है ना, ताजा फल का वेट कितना है, 100 है, तो 68 क्या है, पानी है, तो 32 क्या होगा, पल्प, पल्प मतलब गूदा, तो ये वाटर है और ये पल्प है।
कह रहा सूखे फल में 20% पानी है, तो सूखा फल मान लेते हैं 100, इसमें 20% क्या है, पानी है, तो पल्प कितना होगा, 80%, ये पल्प होगा। तो ध्यान देने वाली सवाल ये है, जब भी ऐसे सवाल आए तो पल्प क्या होता है ना, पल्प, इनमें पल्प सेम होता है, पल्प हमेशा सेम होता है, तो हमें पल्प को क्या करना है, सेम करना है ना। तो अगर यहाँ पे 32 है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 32, बराबर करना है। तो अगर मैं इसको बराबर करना चाहूँ, 80 को अगर मैं बराबर इसको काट भी सकता हूँ, है ना, तो इसको काटूंगा 4 से तो ये 25 हो जाएगा, 4 से काटूंगा तो ये 17, और 4 से काटूंगा तो ये 8 हो जाएगा, है ना। तो ये 80, तो ये भी 80 होना चाहिए, तो यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, है ना। तो अब देखो ध्यान से देखना, पल्प दोनों तरफ बराबर हो गए। कह रहा 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है ना। तो 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो भाई देखो ध्यान से देखो, 100 किलोग्राम, तो अगर 250 से कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है, तो 0 से 0 गया, एक की वैल्यू निकालूँ तो एक की वैल्यू आ जाएगी 10/25, ये यूनिट में होता है, काटूंगा तो 2/5, एक यूनिट 2/5 के बराबर है, हमें 100 निकालना है, 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 100, तो 2/5 इंटू 100 कर देंगे, तो काटोगे कितना आ जाएगा, तो 40, तो 40 मिल सकता है सूखा फल। समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। समझ में आया मैंने क्या कहा। देखो भाई ये जो वैल्यू है ना, ये 250 है, 250 पे देखो 250 ताज़ा फल होगा, तो उसमें 100 क्या होगा, सूखा फल, लेकिन हमें 250 ताज़ा फल थोड़ा ना, हमें 100 ताज़ा फल से निकालना है। तो भाई 250 की वैल्यू, 250 यूनिट की वैल्यू 100 है, एक यूनिट की वैल्यू 2/5, तो 100 निकालना है, तो 100 की यूनिट क्या हो जाएगी, 40, तो 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, तो बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। चलिए देखते हैं 93। अगर ए का 20% बी है, तो बी का 20% क्या होगा, ए का 20%, ए का 20% बी है ना, तो बी का मान अगर मैं यहाँ रखूँ तो क्या हो जाएगा, ए का 20% का 20%, है ना। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो क्या हो जाएगा, तो बी का 20% क्या होगा, है ना, बी का 20%। तो भाई देखो ध्यान देखते हैं, ए 20/100 इंटू 20%, तो ये देखो ये 2 जीरो यहाँ कट गए, क्या आएगा, 4A% आएगा, तो 4A%, 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 ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं 93। कह रहा ए अपनी आय का 12% बचाता है, यदि उतने रुपए खर्च करता है तो उसकी कुल आय बताए। तो भाई 12% बचाता है तो कितना खर्च करता है, 80%, 88%, और यही वैल्यू कितनी दी है, 2,16,128, है ना। अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूँ तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, 216,128 में डिवाइड करना पड़ेगा किसका, 88, 88 डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा 176, और यहाँ जाएगा 0, यहाँ जाएगा 4, और यहाँ जाएगा 1, है ना। फिर ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा ना, 352, यहाँ जाएगा 49, और यहाँ जाएगा 2, है ना, 49 2। अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा 5 बार, हो जाएगा 440, और यहाँ जाएगा 528। अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा 6 बार, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 248, सॉरी सी नहीं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, ठीक, बहुत ही आसान सवाल था, सवाल में कोई डिफिकल्ट था नहीं। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। एक संख्या को पहले 10% घटाया गया, फिर 10% बढ़ाया गया, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 100 कम है, तो कह रहा है मूल संख्या बताइए। तो पहले 10% बढ़ाया गया, 10% घटाया गया, 10% का मतलब क्या था, 1/10, तो मतलब पहले 10 से क्या हुआ, 9 हुआ, फिर 10% बढ़ाया गया तो ये प्लस हो जाएगा, तो 10 से क्या हो गया, 11 हो गया, यहाँ 100 से क्या हो गया, 99। तो कह रहा मूल संख्या बताओ, कह रहा प्राप्त संख्या मूल संख्या से 100 कम है, भाई हम लोग के हिसाब से कितना कम है, एक, एक को बनाना है 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये 10,000 हो जाएगा, है ना। तो कह रहा मूल संख्या बताओ, तो मूल संख्या 10,000 हो जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सवाल था। चलो देखते हैं 96। कह रहा है फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पे एफ लिखा जाता है, तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई है, कितने प्रतिशत की कमी आई है, ये आपको बताना है। तो ध्यान देना, अगर मैं यहाँ लीटर गिनूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लीटर है। अब देखो मैं पहले 2 लीटर की जगह सिर्फ 1 लीटर लिख रहा हूँ, मतलब 2 लीटर कम लिखूंगा, अब कितना लिखूंगा, 8,
तो भाई 10 से कितना लिख रहा हूँ 8, कितने कमी 2, किस पे 10 पे इंटू 100। ये 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं 97। बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ना, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप पहले इसको खुद से ट्राई करें, उम्मीद करते हैं आपने इसको खुद से किया होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, चलिए बताते हैं। कह रहे एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 है और उसका 3 मदों पर व्यय करता है। एक ई पे, है ना, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर टी पे और पी पे, और जो बच जाता है वो एस, सेविंग मतलब एस पे। ई अपनी आय का है 50%, टी ई का 20%, पी टी का 15%। जब उसके वेतन में 40% वृद्धि होती है तो उसने ई के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन टी ई का 30%, पी टी का 20%, तो उसकी नई बचत पिछली बचत की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक हो। तो बहुत बढ़िया सवाल है ना। तो ये देखो, जब भी ऐसा सवाल है ना, तो अब परसेंटेज निकालना हो तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसका कोई मतलब नहीं होता, इससे नहीं करना सवाल। ठीक है, तो किससे करेंगे, देखो भाई ध्यान देना। यहाँ लिख लो ई, ये लिख लो टी, और ये लिख लो ई टी, और ये पी, और ये लिख लो आप एस, एस मतलब सेविंग। मान लो उसकी इनकम कितनी है 100 रुपये। कह रहा ई अगर 100 रुपये है तो वो 50% ई अपनी आय का 50% ई पर, तो अगर इसका 50% निकालेंगे कितना आएगा 50, है ना। टी जो है वो ई का 20%, तो टी जो है वो ई का 20% खर्चा करता है। अगर मैं इसका 50 का 20% निकालूं, भाई देखो ई जो है वो अपनी आय का 50% खर्च करता है। मतलब ई की आय कितनी, ई जो है, देखो ये लाइन लाइन, ई जो है उसकी आय का 50% है, मतलब उसकी आय अगर 100 है तो ई कितना है 50 होगा। टी जो है वो ई का 20% है, टी जो है वो ई का 20%, तो 50 का 20% निकालो कितना आएगा 10, ये निकाल लेना आप, है ना। पी जो है वो टी का 15% है, पी जो है वो टी का 15%, इसका 15% निकालेंगे तो 1.5 आएगा। तो ये सेविंग कितना हो गया, तो भाई देखो 100 में से इतना तो चला गया, मतलब 50 60 61.5, तो कितना बचा 38.5, मतलब इतना सेविंग हुआ। अब क्या कह रहा है, यदि जब उसके वेतन में 40% वृद्धि होती है, पहले 100 रुपये था, अब 40% वृद्धि हो गई 140 हो गई, तो उसके ई के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं आया। ई के प्रतिशत मतलब ई जो है वो 50% लेता है, तो इसका 50% कितना होगा 70, है ना। टी जो है वो ई का 30% है, टी जो है वो ई का 30%, मतलब इसका 30% निकालोगे 21। पी जो है टी का 20% है, पी टी का 20% मतलब 4.2, ये हो जाएगा 19.5, मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा 19.5 करोगे तो 44.8। इसका देखो पहले सेविंग कितना करता था 38.5, अब कितना कर रहा है 44.8, कितने से बढ़ गया, कितने से बढ़ गया 6.3 से बढ़ गया, किस पे 88.5, इतनी की वृद्धि हो गई इंटू 100। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना तो मेरी नानी याद आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको अप्रोक्स सॉल्व करूँगा, किससे अप्रोक्स। पहली बात तो वृद्धि हुई है तो लेस वाला खत्म, लेस वाला खत्म, है ना। अब ध्यान दो, अगर मैं ऊपर 6 मार लो नीचे 36 मार लो इंटू 100 कर दूँ, कितना आएगा 16 समथिंग आएगा, 16% के आसपास आएगा, क्योंकि 1/6 क्या होता है, 1/6 होता है 16 समथिंग, तो 16 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही बढ़िया सवाल था, लेकिन अगर आप अप्रोक्सीमेशन से करोगे तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 98। कर 8 का इतने परसेंट का इतना परसेंट का 1/9 पावर 1/9 क्या होगा। 8 का इतना परसेंट, अगर इसको परसेंट में लिखूँ तो 8/3 जीरो लगाना पड़ेगा, है ना, और परसेंट इनटू, फिर देखो 8 का 100% और इसकी पावर कितनी है 1/9। अब आओ सॉल्व कर लो, तो 888 हो जाएगा 512, हो जाएगा। कितने जीरो हैं 3 2 5 और 5 2 7 7 2 9, तो 9 जीरो आ जाएंगे 10 की पावर 9। अब आपको पता है ये 512 क्या होता है, ये 2 की पावर 9 होता है और ये 10 की पावर 9 है। तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पावर भी कितनी 1/9, तो जब पावर 1/9 जब इससे बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, देखो पावर 1/9 मतलब यहाँ पे देखो 1/9 है, इसका मतलब होता है तो 2 9 इंटू 1/9, और नीचे भी 10 9 इंटू 1/9, है ना। ये फॉर्मूला पढ़ा ए की पावर m इंटू एन, तो ये पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, जब भी ए की पावर n की होल पावर n करना हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब हो जाएगा ए की पावर m n हो जाएगा। तो ये 9 n कट गया, यहाँ भी 9 n कट गया, तो ऊपर आया 2 नीचे आया 10, तो क्या आ गया 0.2, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही गजब का सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, अगर आप इसको हल्के में लेंगे तो समझ जाइए बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, कह रहा एक्स माइनस वाई का 60% 45% है एक्स प्लस वाई का, एक्स माइनस वाई इसका 60%,
वो क्या है, 45% है एक्स प्लस वाई का। तो परसेंट से परसेंट गया, 15 से काटोगे 3 बार, 15 से काटोगे 4 बार, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4x माइनस 4y, इसका करोगे तो 3x प्लस 3y हो जाएगा। x यहाँ आके घटेगा तो x बचेगा, ये वहाँ जुड़ जाएगा तो 7y हो जाएगा। तो x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/1, मतलब x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 1। तो कह रहा y जो है x का k% है, y जो है वो x का k% है ना, तो k% है। तो अगर यहाँ y/x परसेंट बराबर k%, तो यहाँ पे देखो k% की वैल्यू यहाँ पे क्या कर k का 21% बताइए, तो k का 21%, अगर मैं परसेंट क्या निकालूँ तो k% इंटू 21 होगा, और k% की वैल्यू कितनी है, y/x इंटू 21, और y/x की वैल्यू कितनी है, तो 1/7 इंटू 21। भाई y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 7 है, तो करोगे कितना आ जाएगा 3, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं लास्ट सवाल, है ना, 100 सवाल देखते हैं। कह रहा चीनी के मूल्य में 28% वृद्धि हुई, तो एक परिवार में इसकी मासिक खपत को कितना कम किया जाए। अब चीनी में होने वाला व्यय पहले की व्यय में केवल 12% ही बढ़ गया। यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत इतनी थी तो चीनी की नई मासिक खपत कितनी होगी। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो 100 मान लो, उसका पहले मूल था, है ना, अब 28 से बढ़ गया तो कितना हो गया 128, है ना। और कह रहा खर्चा केवल 12% बढ़ा, तो खर्चा यहाँ भी लिखते हैं 112, है ना। तो ये जो 128 से 112 हुआ है ये खपत आता है ना। ऐसे अगर तुम चलोगे तो ये खपत का रेशियो हो जाता है। तो खपत का रेशियो क्या आ गया, खपत का रेशियो देखो क्या आ गया, 128 से 112 हो गया। अगर मैं 16 से काटूँ तो 8 बार, 16 से काटूँ तो 7 बार हो गया, तो कितने कमी, 1 की, है ना। कह रहा यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत इतनी थी, तो कह रहा नहीं, तो पहले कितनी खपत करता था, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई, 8 यूनिट की वैल्यू दी गई 18.4। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2.3। तो कह रहा नई मासिक खपत बताई, तो नई मासिक खपत कितनी है, 7 यूनिट है। 1 यूनिट अगर इतनी है तो 60 यूनिट 2.3 इंटू 7 करोगे तो 16.1 kg, 16.1 kg इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।